अंकल सब खैरियत है? आपने मुझे इतना अर्जेंट बुलाया? हाँ, सब खैरियत है और अल्लाह का शुक्र है, मामला भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें भी बुलाया है कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और सोना का मामला भी आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल। अब जैसा कि पाकिस्तान में तुम लोगों का घर तो है नहीं और होटल की लॉबी में ये बात करते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा है किसी दिन अपनी बहनों को ले आओ ताकि तुम लोगों की डेट फिक्स की जाए। उन लोगों को यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत है? हम राज़ी हैं, आप राज़ी हैं, इंगेजमेंट तो हो जाएगी। हाँ, बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन बेटा ये जो शादी ब्याह के मामलात होते हैं इनको रस्मों रिवाज के तहत ही तय किया जाता है। आप जी मैं समझ रहा हूँ, आप परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ अपनी बहनों से। और बाकी मामला? अरे कब तक उन पैसों के सोग में खाना नहीं खाओगी? तुम्हारे सोग से तो ऐसा अंदाजा हो रहा है कि रकम काफी बड़ी थी। अच्छा मैं चाय बनाने जा रही हूँ, पियोगी ना? मना तो कभी करती नहीं। जितना चाहे मक्खन लगा ले या जितना चाहे जतन कर ले, जब तक मेरे पैसे नहीं देगी मैं बात ही नहीं करूँगी। मैं भी देखती हूँ ऊँट पहाड़ के नीचे कब आता है। ये लो तुम्हारे पैसे। मैं अच्छी तरह जानती थी पैसे तुम्हारे ही पास होंगे। पैसे मैंने तुम्हें जरूर दे दिए हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये पैसे मेरे पास थे। झूठी कहीं की। अरे चीनी के डब्बे में रख के तुम भूल गई थी। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो ये पैसे तुम्हारे नहीं मेरे हैं। इधर दो। नहीं नहीं, मुझे याद आ गया, मैंने ही रखे थे चीनी के डब्बे में। ये तो कम है। जो भी है यही है। जिस तरह तुम चीनी के डब्बे में रख के भूल गई थी ना, हो सकता है कि बाकी के जो कम पैसे हैं वो तुम कहीं बाजार में खा पी के शॉपिंग करके उड़ा दिए हो। गले पड़ गई मेरे। कहाँ खर्च किए होंगे मैंने ये सारे पैसे? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? अगर तुम लोगों ने अगले 3 दिन में पूरा किराया नहीं दिया ना तो मैं तुम लोगों का पानी बंद कर दूंगा। ये बहुत बोल रही थी ना बेटा, तेरी बहन को काट के ना पानी की टंकी में फेंक दूंगा, फिर करना इस्तेमाल पानी। हया, दूर दूर रहो मुझसे। तुम डरो मत प्लीज, मेरी बात तो सुनो। देखो मेरे पास मत आना, वरना मैं शोर मचा के सबको बुला लूंगी। देखो वो जो कुछ भी हुआ सब कुछ अनजाने में हुआ, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। एक गुंडा सब कुछ सोच समझ नहीं करता है। देखो मुझे बार बार गुंडा मत कहा करो। तो फिर क्या कहूँ तुम्हें? इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। नहीं, अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी, खास करके उस धमकी के बाद जो तुमने हमें दी, और देते हुए एक बार नहीं सोचा कि हम किराया कहाँ से देंगे। मैं तो ये भूल ही गई थी कि ये किराए के पैसे तो सिर्फ मुझे अरेंज कर दें। तुम्हें क्या लगता है
तुमने ये धमकी इस घर में रहने वाले सब लोगों को दी है? नहीं, तुमने ये धमकी सिर्फ और सिर्फ मुझे दी है। देखो तुम प्लीज रो मत, प्लीज चुप हो जाओ। अच्छा तुम ये किराया मत देना, ठीक है? किराया मत देना? हाँ मत देना, जब तक तुम्हारे पास पैसे ना हो तब तक किराया मत देना। गुड़िया, इसका क्या होगा? उसको मैं संभालूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। प्लीज अब चुप कर जाओ, रो मत। कहाँ की तैयारी है? कहाँ जा रहे हो आप? बाबा ने आपको बताया नहीं कि हम उनके साथ शॉपिंग पे जा रहे हैं? बाबा के साथ? लेकिन वो तो ऑफिस चले गए। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? मामा, बाबा ने तो हमसे प्रॉमिस किया था, वो कैसे हमें छोड़ के जा सकते हैं? कोई बात नहीं, हम बाद में चले जाएंगे, कोई मसला थोड़ी है। नो, मैं अभी पापा को कॉल करती हूँ और कहती हूँ सारे काम खत्म करके आए और हमें फिर शॉपिंग पे लेके जाएं। बेटा लेकिन शाम में भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? शाम में ऐसा क्या है? शाम में ये है कि परवान और उसकी बहन हमारे घर आ रहे हैं, तो कैसे जाओगे? तो मतलब शॉपिंग कैंसिल हो गई? अच्छा चलो सनी, हम अपने फ्रेंड्स के घर चलते हैं। तुम जाओ, मैं तो क्रिकेट खेलूंगा। अच्छा सही है, आजा। वैसे ये लोग क्यों आ रहे हैं अब? ठीक है बात हो बेटा, अब हमारी उनसे रिश्तेदारी जुड़ गई है, आना जाना तो लगा रहेगा। और वैसे भी तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि जल्द से जल्द तुम्हारी और परवान की मंगनी हो जाए। सारा, जरा गूगल पर सर्च करके बताना जबरदस्ती के मेहमान को कैसे शर्म दिलाई जा सकती है। सितारा जी, यहाँ तो गूगल और यूट्यूब फेल हो गए। हाँ, रिताई का कोई हल जो नहीं है। सारा, अबे भाई तैयार क्यों नहीं हुई? जाना नहीं है क्या? मैं जाके तैयार हो रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे कहाँ जाना है पप्पू? कहाँ जाना था सारा को तुम्हारे साथ? मेरे दोस्त की शादी पे जाना है। मैंने सोचा सारा को साथ ले जाऊं। दरअसल वहां पर बहुत सारी लड़कियां होंगी ना, मुझे प्रोटेक्ट कर लेगी, है ना सारा? अच्छा भाई, हम दोनों बहनें नहीं है क्या? हम नहीं जा सकते तुम्हारे साथ? हैं? मैं भी जाऊंगी। और मैं भी जाऊंगी। मेरा क्या कसूर है कि मैं यूं पीछे घर पे अकेली रहूं? कोई जाए ना जाए, मैं तो जरूर जाऊंगा। अबे तू क्यों खामा खा हमारे साथ लटक रहा है? भाई मुंडे हो ना, मुंडे बन के रहो, फैमिली में ना घुसो, ज्यादा घरेलू मत हो, समझे? भाई मुझे तुम लोगों की फैमिली बनने का कोई शौक नहीं है। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं 24 घंटे ना तुम जैसों पे नजर रखूं। अगर तुम लोग शादी में चले गए फिर वहां से कि भाग गए फिर? हाय सत्ती, कितने इंटेलिजेंट हो तुम सुल्तान। क्या? हाँ, तुम तो चुप करो सारा। ओ भाई, सिर्फ 2 लोगों की इनविटेशन है, मैं सबको नहीं लेके जा सकता। अगर हम सब चले गए तो हम दोनों को भी धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। अच्छा अगर ऐसा है तो मैं नहीं जा रही, इस सुल्तान को ही ले जा। मैं भी नहीं जा रही, सुल्तान को ले जाओ। तो फिर ठीक है, जब 2 लोग गारंटी के तौर पे रुक रहे हैं घर पे, तो फिर मैं भी नहीं जाता। जा तो चले जा। तो मेरा तो जाना बनता ही नहीं बप्पू फिर। सारा की बच्ची। सर ये आपके लिए इनविटेशन है। इनविटेशन? जी, ये ब्रांड ओपनिंग है, उन्होंने आपको इनवाइट किया है। अच्छा, कौन इसका ब्रांड एम्बेसडर? इस बार इन्होंने शयान मलिक को लिया है। शायान मलिक।
चलो गुलबहार बेगम की कोशिशें काम तो आई भाई। सर आपको बुरा नहीं लगा इन्होंने आपको रिप्लेस किया है? ये जगह मैंने छोड़ी थी, मेरी जगह अब क्या नाम है इसका, शायान मलिक ही आ गया। जाहिर सी बात है, जब कोई जगह छोड़ता है तो दूसरा उसकी जगह लेता है। वाह सर, मान लिया आपको। कितनी दूर की सोच है आपकी। देखो मुबश्शिर, हम सब अपने अपने रास्तों के मुसाफिर हैं और सब अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चल रहे हैं। अब किसी को अपनी मंजिल में नाकामी होती है, किसी को कामयाबी होती है, मगर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगले मोड़ पर क्या होने जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या सर कोई आपके सपोर्ट में भी है गुलबहार की तरह? नहीं नहीं, मैं किसी का सहारा नहीं लेता सिवाय अपनी मेहनत और अपनी लगन के। अच्छी बात है सर। अच्छा सर, मुझे डिस्कस करना था कल की शूट के बारे में। यार मुझे नहीं जाना शादी में, यार सुल्तान नहीं जा रहा, मैं क्या करूंगी जाके? शादी में कौन जा रहा है? सोना के घर पे जाना है। ये पप्पू का बहाना था। तुम लोग क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? अरे मैं तो पहले ही समझ गई थी कि कोई शादी वादी नहीं है, तुम दोनों कहीं और ही जा रहे हो। कितनी चालाक हो, फिर ये सब ड्रामा क्यों किया? जाहिर है भाई, अपने वक्त की जानी मानी एक्ट्रेस हूँ मैं, सितारा जहां, मुझसे बेहतर एक्टिंग कौन कर सकता है? सही बात है ज़ाहिर जी, आप एक्ट्रेस हैं, आपकी सारी एक्टिंग ना हमारे घर में ही निकलती है और तो कहीं आती नहीं आपको। अरे भाई जल्दी करो, अरे जाना भी है ना। एक काम करो, तुम जो है ना शादी वाले कपड़े पहन लेना, फिर हम बबलू के घर पे जाके ना चेंज करके वहां से निकल जाएंगे, ठीक है? मेरे से कुछ चादर रशवा ले लो। हाँ ले लो। ओए कहाँ? मेरा हिस्सा दो पहले, फिर जहाँ जाना है जाओ। शाबाश, चलो जाओ, हिस्सा लेकर आओ मेरा। पूरे 1000 रुपए लूंगी आज मैं। हाँ तुमसे कुछ कह रही है। ए सारा मैं लेके आता हूँ। हाँ भाई, कैसी लगी दाल? कैसी लगी दाल? हाँ, तुम्हें कितनी दफा मैंने कहा है कि दाल मत पकाया करो, मुझसे नहीं खाई जाती। तो मैं कौन सा आसमान से अपने नसीब में दाल लिखवा के लाई हूँ? पैसे खत्म हो गए तो दाल ही पकेगी ना। अरे तो दुश्मनों के घर से कुछ मंगवा लेती। हाँ, दुश्मनों के घर में जब से मुर्ग मुसल्लम पकने लगे हैं ना, हमें कोई लिफ्ट नहीं कराता। अरे अहमियत तो तब होती है ना जब रोज रोज आओगे जाओगे, तभी लिफ्ट मिलेगी। अब देखो, रोज पप्पू और सारा तैयार होकर जा रहे होते हैं, अब उनके घर में क्या कर रहा है हमें तो कुछ पता ही नहीं होता। तो फिर ये भी बता दो कि रोज रोज हम किस बहाने से जाएंगे और क्या पता करेंगे? अरे भाई, इसमें क्या मुश्किल है, हम ड्यूटी लगा लेते हैं, एक दिन तुम जाओ एक दिन हम जाए। चलो फिर बिल्कुल ठीक है, मैं आज जाऊंगी चीनी लेने के बहाने और 5-6 घंटे बैठ के आऊंगी। ठीक, ये हुई ना बात। ये अच्छी मुसीबत है, एक तो वैसे ही काम नहीं और दूसरा ये आकर घर पर बैठ गया है। इसे घर पर भी बर्दाश्त करो और यहाँ पर भी, न जाने क्यों आकर बैठ जाता है यहाँ पे। कितना फर्क है इसमें और इसकी बाकी बहन भाइयों में। ये भी सोचती होगी कि मैं रोज यहाँ आकर क्यों बैठ जाता हूँ। चेहरे से देखो कितनी परेशान लग रही है। मुझे इसकी मदद करनी होगी, कुछ ना कुछ तो करना होगा। आखिर कब तक यूं हाथ पे हाथ रख के बैठी रहोगी? आज फिर से पूरा पतीला घर पे लेके जाना पड़ेगा। यहाँ फिर गरीबों मिस्किनों में पूरी बिरयानी बांटनी पड़ेगी। क्या कर सकती हूँ मैं? अब कस्टमर्स नहीं आ रहे तो कहाँ से लेकर आऊँ? एक काम करो, तुम ना मुझे 10-12 थैलियाँ बना के दो। अभी से गरीबों मस्किनों में बांट दोगे? थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, क्या पता शाम होने तक कस्टमर्स आ जाएं। अरे मैं गरीबों में बांटने की बात नहीं कर रहा। यहाँ पास में ही ना कि स्कूल है, उसकी छुट्टी होने वाली है, तो
कोशिश करता हूँ, हो सकता है वहां पे कोई ले ले। क्या ख्याल है? हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुमने किराया देना ना मेरा, उसके लिए पैसों की भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हेल्प कर रहा हूँ। तो मेरी हेल्प ले लो और जल्दी से मुझे 10-12 पैकेट बना के दो। असल में मैं ये चाह रहा था कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं उसके बारे में ज़रा बात ना कर लें। श्योर। असल में हम चाहते हैं कि मंगनी का फंक्शन अगले हफ्ते ही रख लें और तमाम रिश्तेदारों को बुलाकर सोना और परवान के रिश्ते की अनाउंसमेंट अगले हफ्ते ही कर दें। नहीं, जल्दी, इतनी जल्दी कैसे हो सकती है ब्रो? कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी तो भाई है हमारा, इतनी तैयारी करनी होगी, so much things to do। आप समझ सकते हैं, अगले मंथ से पहले कोई एंगेजमेंट नहीं। सारा, तुम्हें नहीं लगता कि नेक्स्ट मंथ बहुत देर हो जाएगी? नहीं, क्यों लेट होगा? अब देखिए, इतनी वो ज़माने अब चले गए, यू नो, गॉन्स एब्सोल्युटली। अब जल्दी शादी, जल्दी मंगनी, पटपट ब्याह नहीं होता। समझाए ना भाई भाभी को। अब कहाँ, अभी तो टाइम लेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, जोड़े हैं, ज्वेलरी है, अब पता नहीं क्या अभी तो तैयारियां करनी है। ऐसे तो नहीं करेंगे अपने भाई की शादी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुमने खुद से डिसीजन ले लिया है इस पे, तुम्हारी बाकी बहनों का एतराज़ तो नहीं होगा? अरे नहीं, उनको क्या एतराज़ हो सकता है? उनसे पूछ के ही तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उन लोगों ने कहा था कि ठीक है, तुम लोग जी जाके बात उन लोगों को बता दो। लेकिन अगर फिर भी वो आ जाते तो अच्छा होता। अंकल, उनका तो बहुत दिल था आने का, पर उन्हें इमरजेंसी में दुबई जाना पड़ा। आप तो जानते हैं कि वहाँ के मामलात भी उन्हें देखने हैं। जी, ये मामलात ही तो सारे स्केड्यूल बदल देते हैं। ए ज़ॉम्बी खाला, चीनी दे दिए ना, अब क्या पत्ती और दूध मांगकर चाय यहीं बना लोगी? ये मत कहना कि तुम्हारे घर में गैस नहीं आ रही। जाओ, तरन्नुम खाला तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अरे दफा कर तरन्नुम को, इतनी दूर से आई हूँ, सांस तो ले लेने दे। खाला, इतनी देर से बैठी हुई सांसें ही ले रही हो तुम, हैं? और तुम्हारा घर कौन सा कोई इतना दूर है, ये पड़ा हुआ बराबर में? कौन सी तुम थक गई इतना चलकर आई हो, है? बिला वजह मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो। चलो जाओ, तरन्नुम खाला तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अरे भाड़ में गई तरन्नुम खाला। अरे बेटा, बात ये है कि घर आए हुए मेहमान को ना इस तरह जाने का नहीं बोलते। वो हमारी दर्स वाली खाला है ना, वो कहती है कि घर आए हुए मेहमान को अगर इज्जत ना दी जाए तो कयामत के दिन उन लोगों को कीलों वाले सोफे पे बैठना पड़ेगा, कीलों वाले। ए खाला, ये कीलों वाले सोफे की जो बात है ना, ये अपनी तरफ से लगाई है तुम्हारी दर्स वाली खाला ने। उससे जरा ये भी पूछ लेना कि मोहल्ले वालों को जो औरतें तंग करती हैं, चीनी पत्ती दूध मांगने के लिए आ जाती हैं, उल्टे सीधे इल्जाम लगाती हैं, उनके लिए क्या सजा है, ये भी पूछ लेना जरा। फोन बज रहा है, उठा। हाँ, सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, कैसे हैं आप? क्या रोल निकल आया? बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं बिल्कुल वक्त पे पहुंच जाऊंगी, आप परेशान मत हो, बिल्कुल टाइम पे पहुंचूंगी। ओके, बाय, सी यू देन। अल्लाह तेरा शुक्र। तूने फिर फिल्मों में काम शुरू कर लिया है, रोल मिल गया तुझे? नहीं, किसने कहा? तू अभी कह रही थी रोल निकल आया। वो तो मैं चिकन रोल की बात कर रही थी। तो किसने निकाला तेरे लिए रोल? अरे भाई खाला, क्या हो गया? फ्रोजन खाने होते हैं ना, वो फ्रोजन फूड, तो उसमें मुझे चिकन रोल चाहिए था, तो वो मिल नहीं रहा था दुकान वाले को, तो उसने फ्रीजर में से उसका डब्बा निकाल लिया, इसलिए वो कह रहा था कि आपका चिकन रोल निकल आया। बस खुश, पूरी तफ्तीश कर ली तुमने, अब निकलो यहाँ से।
ये पहला रोल है जो बगैर खाए मुझसे हजम नहीं हो रहा। ओ भाई चलो अब जाओ ना, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? इतना वक्त जाया कर दिया तुमने मेरा यहाँ पे। जा रही हूँ भाई, जा रही हूँ भाई, जा रही। आय अल्लाह, हाय चक्कर आ रहा है, मुझे लगता है बीपी डाउन हो गया है। आय, अरे बच्चे जल्दी से ना एक गिलास पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी घोल के लेके आ पीऊं। जहर ना ला दूं, यहाँ नहीं मरना, अपने घर जाके मरना। अच्छा जहरी ला रही है तो लाल शरबत में मिला के ले आ। आय, एक काला एक शरबत की कहा थी तुमने, मेरा आधा घंटा जाया कर दिया। यहाँ बैठे पहले बोल देती कि शरबत चाहिए। ले आ, बर्फ डालना, अच्छा जरा खूब ठंडा करके लाना। ए पप्पू, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं सारा, पर मुझे लग रहा है कि हम लोग गलत कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं सुनेगा कोई, क्या हो गया तुम्हें? अरे कोई नहीं सुनता। किसी के जज्बात के साथ खेलना, किसी के भरोसे का गलत फायदा उठाना ठीक नहीं है। तुम खुद सोचो, अगर सोना और उसकी फैमिली को पता चला कि हम दोनों, बल्कि हमारी पूरी फैमिली उनके साथ क्या कर रही है, तो वो लोग क्या सोचेंगे? तो ये सब करने के लिए किसने कहा था? तुमने। मेरे दिमाग में आइडिया किसने डाला? तुमने। मुझे मजबूर किसने किया ये सब ड्रामा करने के लिए? तुमने। हाँ किया मजबूर मैंने, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि ये सब गलत हो रहा है। मुझे उस शयान की बात ही नहीं माननी चाहिए थी। लव हो गया तुम्हें? लव, LOVE, लव। पागल हो गई हो क्या? दिमाग ठीक है तुम्हारा? बहनों तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। आंखों में चमक, लहजे में नरमी, अंदाज में फुल मक्खन की तरह, और जब सोना नजर आती है तो लगता है बस बस बिछने वाले हो तुम। सब नजर आ रहे हैं मुझे। आ जाए, खाना लग गया है। लग गया जी, चलो आओ, ठंडा हो जाएगा। आ जाए। चलो चलो चलो। पता नहीं कहाँ रह गया है, लगता है इसका आइडिया फेल हो गया, बात नहीं बनी होगी। इसके चेहरे से तो लग रहा है कि बात नहीं बनी। देखा, मैंने कहा था ना, तुम फजूल की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी नहीं होगा। और वही हुआ। किसने कहा कुछ नहीं हुआ? क्या तुम्हारा आइडिया काम कर गया? हो गया आइडिया कामयाब। बल्कि सिर्फ स्कूल में नहीं, उसके आसपास के जो ऑफिस है ना, उन लोगों ने भी ऑर्डर दिया है। अल्लाह का शुक्र है, मेरी मेहनत रंग ले आई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा सुल्तान। यकीन कर लो, और कल के लिए तैयार रहना आप, क्योंकि कल सिर्फ स्कूल में नहीं, ऑफिस में भी देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सब तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे कोई आया लेने? हाँ, ज़्यादा तो नहीं, 2-3 आए थे लेकिन। तो हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। इतनी खामोश क्यों है आप? नहीं तो फिर क्या कम बोलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि बातें मौका देख के करनी चाहिए। तो फिर तो आज मौका भी है और वक्त भी। तो फिर ये खामोशी की वजह? नहीं, ऐसा नहीं है। और अभी हमारे दरमियान बातों का वो सिलसिला नहीं है। तो फिर ये सिलसिला शुरू कर लेते हैं ना। अच्छा ये बताइए कि आपको हमारे रिश्ते से कोई एतराज़ तो नहीं हो? एतराज़? कैसा एतराज़? जब जिंदगी अपनी मनमानी करने लग जाए ना,
तो चुपचाप गुजार लेनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप हमारे रिश्ते से खुश नहीं हैं। परवान, आपको मेरे पास के बारे में पता है? देखिए हाँ, मुझे गुजरे हुए वक्त में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके पास्ट में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। चलो। हाँ, सुल्तान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये मदद करने का। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, और मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी मदद करता। वो तो मुझे अल्लाह मियाँ ने ऐसी वसीला बना के भेज दिया। वैसे ये काम ना तो खुद भी कर सकती थी, लेकिन तुम्हें घर की टेंशनें परेशानियां इतनी हैं, ध्यान ही नहीं गया होगा। ठीक कहा तुमने। घर के हालात की वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन मैं चला नहीं पाई। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वक्त के साथ साथ सब सीख जाओगे। शुक्रिया सुल्तान। मुझे समझ नहीं आता मैं किन अल्फाज में तुम्हें शुक्रिया बोलूं। तुम्हें पता है, बिजनेस स्टार्ट हुए तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन सही मायनों में मैं आज खुश हूँ। काश कि मैं ये खुशी हमेशा बरकरार रखूं। कहाँ खो गए? कहीं नहीं, वो एक ज़रूरी काम याद आ गया मुझे। मैं बस थोड़ी देर में करके आता हूँ। सही है? ठीक है। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, मुझे क्या होना है? फिर दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जब भी इस दुश्मन के साथ इतना हंसती खेलती हुई घर में घुसी हो तुम। वो सुल्तान? अरे नहीं नहीं, वो तो बड़ा अच्छा है। तुम्हें पता है आज उसने मेरी कितनी हेल्प की है? अरे कोई अच्छा नहीं है वो। अगर उसने तुम्हारी मदद की है ना, तो इसमें भी उसका ही कोई फायदा होगा। बता रही हूँ मैं तुम्हें हया, बच के रहना इस आदमी से। हाँ, खतरनाक है बहुत ये। ठीक है सितारा जी, आप टेंशन न लें, मैं देख लूंगी। बहुत शुक्रिया। क्यों घूर रहे हो भाई? मैंने क्या कोई अनोखी बात कर दी? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि मुस्तकबिल का सुपरस्टार मोहब्बत की खातिर कितना तंग दिल, कितना डरपोक हो गया है। ऐसा नहीं है रजी, मोहब्बत का खौफ छोटा बड़ा नहीं देखता, शख्सियत पे हावी हो जाता है। और हाँ, मैं भी डरता हूं। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कहीं किसी लम्हे मुझसे सोना छिन गई तो मैं क्या करूंगा? बेकार का डर पाल रखा है शायद तुमने। हाथी तो निकल चुके हैं, सिर्फ सून बाकी रह गई है। ये किस तरह की मिसालें दे रहे हो तुम? पप्पू का वॉइस नोट सुनो सुनो, जल्दी सुनो, क्या कह रहा है? मुबारक हो सर, एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है। बाकी बात मैं आके बताता हूँ। चलो अच्छा हुआ, तय हो गया। अब तो तुम खुश हो जाओ शायान, अब तो तुम्हारे सारे डर मिट जाने चाहिए। हाँ, थैंक गॉड। अभी तक तो प्लान जैसा हमने सोचा है वैसे ही चल रहा है। आई होप कि आगे भी ऐसा ही होगा। वैसे ऑल क्रेडिट गोज टू पप्पू ओनली। चिट्टा बाबू, जिस दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत का अंदाजा होगा,
उस दिन तुम कोनियों के बल चलकर मेरे पास आओगे और फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि बताओ कैसी लगी मैं। क्या बात है भाई, क्या मुंह उठा के चले आ रहे हो तुम? क्या हो गया, सब खैरियत है? कोई दौरा पड़ गया, इस तरह से खुद से बातें कर रही हो? क्या क्या कर रहे हो? सोने आया हूँ यहाँ पे, शायद सुकून की नींद आ जाए। पहली बात तो ये, कन्या कवारी लड़कियों के घर में ये जो तुम दनदनाते फिरते हो ना नई बहू की तरह, कान खोल के सुन लो। जो कमरा तुम्हें दिया हुआ है ना, बस उसी के हद तक रहो। हाँ, वो कमरा है जो पूरे घर का स्टोर भी है, जहाँ का पंखा तुम्हारी जबान से भी ज्यादा हल्का चलता है। और मच्छर मेरा रोज इतना खून पीते जितना तुम लोग पीते हो। हाँ, तो हमने कौन सा तुम्हें दावतनामा दिया था कि आके हमारे घर रहो? जिसने तुम्हें भेजा है ना, ये सारी शिकायतें तुम उससे जाकर करो। और अब जाओ यहाँ से, मुझे रिहर्सल करनी है। क्या कर रही हो? रिहर्सल तो ऐसे कर रही हो जैसे कोई वो ड्रामों के एक्टर जवेरिया सऊद हो। अरे वो क्या बेचती है मेरे आगे, उसको क्या पता, छोटी स्क्रीन की आर्टिस्ट। अरे तुमने भी मेरी फिल्में देखी नहीं है, बड़ी स्क्रीन की आर्टिस्ट हूँ मैं, बड़ी फिल्म स्टार हूँ, सितारा जहाँ। तो वाह, पहले जमाने में लोग झूठ बोलते थे ना, उनकी शक्लों पे आ जाता था, लेकिन अब ऐसा होता भी नहीं है। अरे झूठ बोले तुम्हारे होते सोते, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम मानो या ना मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिल्म स्टार हूँ, थी और रहूंगी, समझे? तो मैं मानू भी कैसे, जब तुम्हें कहीं देखा ही नहीं, ना तुम्हारा नाम सुना, पता नहीं कौन से सिनेमा में फिल्में रखती रही हैं तुम्हारी। और एक बात तो बताओ, ये फिल्म स्टार क्या ऐसे होते हैं जो लोगों के 6-6 महीने के किराए खा के निकल जाते हैं? हाँ तो क्यों, फिल्म स्टार के ऊपर बुरा वक्त नहीं आ सकता क्या? आए बड़ा कहीं से। अब अगर सोना है तो चुप करके सो जाओ, खबरदार बीच में बोले दो। मैं तो सो जाऊंगा, और ज्यादा ना शोर वोर ना मचाना, सुकून की नींद चाहिए मुझे। इतने दिन हो गए सोया नहीं हूँ सुकून से। या अल्लाह, इसे एक ही दफा सुकून की नींद दे दे ताकि हमारी भी जान छूटे। मैं यार, तकिए भी कोई इतने बड़े बड़े रहे। तो जाओ ना। तू कर ले, तू रह ले हमारे घर में। वैसे है क्या बड़ा क्या रखा? चिट्टा बाबू क्या है ये? सोना, कॉफी। थैंक यू। आपको कैसे पता चला कि इस वक्त मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत दिल चाह रहा था? जो माँ अपने नामालूम बच्चे के रोने से समझ जाती है कि कब उसे भूख लग रही है या कब उसे कहाँ दर्द है, कौन सी तकलीफ है, तो क्या वो अपनी जवान बेटी का दर्द नहीं समझेगी? अच्छा, तो फिर बताएं कहाँ दर्द है मुझे? तुम्हारे दिल में। और ये दर्द तुम खुद अपने आप को दे रही हो। देखो सोना, जो दर्द पुराना हो जाए वो रोग बन जाता है। अब इससे पहले उसकी याद तुम्हारे लिए रोग बने, प्लीज भूल जाओ उसे। भूलना चाहती हूँ, लेकिन जिस पल में उसे भूलने की कोशिश करती हूँ, उसके अगले ही पल वो मुझे इस तरह से याद आता है कि उसकी यादें मेरी आंखों में आंसू भरने लगती हैं। उसका इंतजार मेरी आदत बन चुका था, और आदतें एक दिन में तो नहीं बदली जा सकती ना। मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि पिछले 6 साल से मैं जिस इंसान का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। वो इंसान आकर चला गया और अब कभी वापस नहीं आएगा। सॉरी मामा, मैंने आपको परेशान कर दिया ना। अच्छा, आज आपको डॉक्टर के पास जाना था ना बाबा के साथ, आप गई थी अपने चेकअप के लिए? ना बेटे, मैं
मैं गई थी तुम्हारे पापा के साथ। मामा, आप अपनी मेडिसिन टाइम पर ले तो रही हैं ना? मैंने बाबा को कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूंगी, लेकिन वो ये जिम्मेदारी किसी को भी नहीं देना चाहते। वो आपका ख्याल रख तो रहे हैं ना? हाँ, तुम्हारे बाबा मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, सब चीज़ें टाइम पर हो रही हैं। बस तुम मेरी फिक्र नहीं बल्कि अपनी फिक्र किया करो। कैसे फिक्र ना करूं आपकी? मुझे बस आपकी सेहत चाहिए और कुछ भी नहीं। सोना, परवान बहुत अच्छा लड़का है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसे समझने की कोशिश करो, एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग पैदा करो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फैसला किया है, तुम्हें कभी इस पर रिग्रेट नहीं होगा इंशाल्लाह। मामा, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा, बस प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू बेटा।